ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग ली है। सुरक्षा एजेंसियों के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई है। जांच एजेंसियों को अमित शाह ने आदेश दिया है। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह बोले, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पूरी ताकत से दोषियों पर कार्रवाई होगी। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान इस हाई लेवल मीटिंग के बाद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियों के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की और बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई की जाएगी, पूरी ताकत से दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हुए नजर आए। और इसी बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की और। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली विस्फोट के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट। गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत सभी जिलों में चेकिंग अभियान। पानीपत जंक्शन पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। करनाल में जगह जगह पुलिस की नाकेबंदी। सीमा और सार्वजनिक स्थानों पर भी सख्त चेकिंग की जा रही है। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ का संयुक्त चेकिंग अभियान। दिल्ली विस्फोट के बाद पूरे हरियाणा में हाई अलर्ट और जो भी इस तरह के संवेदनशील क्षेत्र हैं, सार्वजनिक जगह है या फिर ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। चाहे रेलवे स्टेशनों की बात हो या फिर अन्य सार्वजनिक स्थानों की बातें हों, अलग अलग जिलों की जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर भी नाकाबंदी की गई है। जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। दिल्ली से सटे हुए जो क्षेत्र हैं, चाहे वो बहादुरगढ़ हो, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। करनाल से महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुरुक्षेत्र से गगन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। पहले किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, किस तरह की तैनाती की गई? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए जिस तरह से ये घटना हुई है दिल्ली लाल किला के पास, कार को विस्फोट के जरिए उड़ाया गया है, उसके बाद पूरे एनसीआर क्षेत्र में हाई अलर्ट है। हरियाणा के लगभग सभी जिलों में कड़े सुरक्षा प्रबंध रखे गए हैं। और करनाल की मैं बात करूं तो यहाँ के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया, उनके निर्देशों के बाद करीब 13 से 14 स्थान ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर पुलिस जो है नाके लगाकर सघन जांच कर रही है। खासकर ऐसे व्हीकल जो दूसरे प्रदेश का, जिनके नंबर प्लेट है या बाहर की जो गाड़ियां हैं या संदिग्ध कोई लगता है, उसकी विशेष रूप से चेकिंग की जा रही है। बात करें चाहे वो इंटर स्टेट बॉर्डर हो, यूपी से लगती हुई सीमा हो, इसके अलावा अंतर जिला जो सीमाएं हैं वहां पर विशेष रूप से नाकेबंदी की गई है। तो 13 से 14 स्थान ऐसे करनाल पुलिस ने चिन्हित किए हैं जहां पर ये विशेष नाके लगाए गए हैं। इसके अलावा हम बात करें चाहे रेलवे स्टेशन है, बस अड्डे हैं या ऐसे सार्वजनिक स्थान जहां पर ज्यादा लोगों की भीड़ भाड़ रहती है, वहां पर भी पुलिस लगातार पेट्रोलिंग भी कर रही है और जांच भी कर रही है। एसपी गंगाराम पुनिया ने लोगों से भी अपील की है कि किसी तरह की संदिग्ध कोई वस्तु दिखती है या किसी तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति होता है, ऐसा कुछ लगता है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को कर सकते हैं या डायल 112 पर वो इस सूचना को प्रेषित कर सकते हैं ताकि उस पर एक्शन लिया जा सके। जी हितेंद्र, बिल्कुल। और धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की अगर बात करते हैं गगन, तो क्योंकि कुरुक्षेत्र में तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत होने वाली है, इसके अलावा जो शहीदी दिवस को लेकर के जो यात्राएं चल रही हैं वो भी वहां पर पहुंचने वाली हैं। कई बड़े कार्यक्रम, प्रधानमंत्री भी खुद वहां पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फिलहाल अगर स्थिति की बात करें तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से सतर्कता बढ़ाई गई? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए कल जिस तरीके से दिल्ली के अंदर धमाका हुआ है उसके बाद जो है पूरे प्रदेश के अंदर हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। रात से ही जो पुलिस की नाकाबंदी देखने को मिली। तमाम जो हम कह सकते हैं कि शहर के हर एक एंट्री पॉइंट हो या एग्जिट पॉइंट हो, वहां पर पुलिस के जवान मौके पर मौजूद थे और हर एक वाहन की जो है चेकिंग की जा रही थी। चाहे कोई लगेज लेकर जा रहा है उससे भी जो खोलकर उसको चेक किया जा रहा है। देखिए दूसरी तरफ बात की जाए तो देखिए अभी अंतर्राष्ट्रीय
गीता जयंती का आगाज 15 तारीख से होना है, उसको लेकर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश के प्रधानमंत्री भी 25 तारीख को कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो हम कह सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां वो पूर्ण से अलर्ट हो चुकी है। और की जाए तो देखिए जिस तरीके से डीजीपी हरियाणा की तरफ से जो बयान सामने आया था, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर जो दिखे तो तुरंत जो है 112 पर जो है कॉल करे और अफवाहों, क्योंकि देखिए जो धमाका हुआ है अभी देखिए उसकी जांच चल रही है कि धमाका किस वजह से हुआ है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो हरियाणा पुलिस की जो पहल थी, हम कह सकते हैं कि एक सहारना जो एक आतंकी को जो पकड़ा है और उससे काफी मात्रा में विस्फोटक जो सामग्री पकड़ी थी, उसके बाद जो है पहले ही अलर्ट मोड पर जो है पूरा प्रदेश जो है कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से कल जो दिल्ली के अंदर धमाका हुआ है और कहीं देखिए हम कह सकते हैं कि 8 से 9 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, कई व्यक्ति जो अभी घायल है और उस देखिए उनका पता लेने के लिए, और जहां पर घटना स्थल पर भी हरियाणा के गृह मंत्री माफ कीजिएगा देश के गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौके पर पहुंचे थे और अधिकारियों के साथ लगातार जो है बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, चाहे इसमें कोई भी उसे बख्शा नहीं जाएगा। और पूर्ण रूप से देखिए जांच एजेंसियों के साथ जो है देश के गृह मंत्री मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में पूरे प्रदेश के अंदर जो है पुलिस के जवान जो है पुलिस के जवान हर एक मोड़ पर जो है खड़े हुए पिकेटिंग हर एक व्यक्ति से जो है हम कह सकते हैं कि जो वाहनों की पूर्ण रूप से चेकिंग की जा रही है, चाहे धर्मशालाओं की बात की जाए, होटल्स की बात की जाए, सार्वजनिक स्थानों की बात की जाए, बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, वहां पर पुलिस के नजर 15 तारीख से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है और राज्यपाल जो है इसका जो है उद्घाटन जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में सुरक्षा जो है कुरुक्षेत्र के अंदर बढ़ा दी गई है। जो तमाम जो देखिए पहली सीसीटीवी कैमरेज जो है पूरे हम कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र के अंदर लगाए गए हैं। हर एक मोड़ पर जो है चाहे शहर के अंदर एंट्री हम कह सकते हैं कि एंट्री पर जो है कैमरेज लगाए गए हैं और पुलिस के जवान जो है जो मौके पर जो हम कह सकते हैं कि हर एक वाहन से जो है वाहन की जो है चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो धमाका हुआ है वो बिल्कुल जांच का विषय है और जांच की भी जा रही है। तमाम जो पूरे हम कह सकते हैं कि देश की जो एजेंसियां हैं वो इस समय अलर्ट मोड पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। और करनाल की अगर मैं बात करूं महेंद्र, क्योंकि करनाल उत्तर प्रदेश के उस हिस्से से जुड़ा हुआ जिला है, जुड़ा हुआ क्षेत्र है। शामली से भी इन लोगों के कनेक्शन बताए जा रहे हैं जो पकड़े गए हैं, जिनकी गिरफ्तारियां इस पूरे आतंकी मॉड्यूल के पर्दाफाश के दौरान हुई है। तो वहां पर बॉर्डर की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा की अगर बात करते हैं, तो वहां पर किस तरह की स्थिति, किस तरह की वहां पर चेकिंग जो है वो बढ़ाई गई है, सतर्कता बढ़ाई गई है? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए जिस तरह से ये घटना जो सामने आई है, चाहे हम फरीदाबाद का जिक्र करें जहां पर विस्फोटक बरामद हुआ था बड़ी मात्रा में, उसके बाद जो दिल्ली में कार ब्लास्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं पूरा आतंक का जो मॉड्यूल है वो कहीं उसके तार जो है सहारनपुर से शामली से भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि इस मामले में एक गिरफ्तारी जो अभी हुई है वो सहारनपुर से हुई है और सहारनपुर की जो सीमा है वो हरियाणा के 2 जिलों से लगती है। यमुनानगर से भी सहारनपुर की सीमा लगती है, इसके अलावा करनाल से भी सहारनपुर जिले की सीमा लगती है। तो ऐसे में विशेष रूप से जो नाके हैं वो इस अंतरराज्यीय सीमा पर लगाए गए हैं। पहले भी नाकेबंदी की गई थी, लेकिन अब इसको और कड़ा कर दिया गया और खासकर ऐसे वाहन जो यूपी की तरफ से हरियाणा में दाखिल होते हैं या कि उनकी गतिविधि संदिग्ध लगती है, उनकी चेकिंग विशेष रूप से की जा रही है। और एसपी गंगाराम पुनिया ने बताया कि जिला पुलिस उन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है कि यदि यूपी की तरफ से कोई संदिग्ध व्यक्ति हरियाणा में दाखिल होने का प्रयास करेगा, उसको वहीं डिटेन कर लिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था रखी गई है। चाहे हम हाईवे के टोल प्लाजाओं की बात करें, क्योंकि नेशनल हाईवे का टोल प्लाजा भी करनाल जिले में पड़ता है, वहां पर भी पुलिस कैमरों के जरिए और अपने नाके के जरिए विशेष निगरानी जो है रखी हुई है। जी जितेंद्र, बिल्कुल विशेष निगरानी पूरे प्रदेश में ही देखने को मिल रही है। लेकिन गगन, अगर बात करते हैं कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र में फिलहाल क्या कुछ अहम दिशा निर्देश अधिकारियों की तरफ से जारी किए गए हैं ताकि पूरे क्षेत्र में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी बना करके रखी जा सके? बिल्कुल हितेंद्र, बताना चाहूंगा कि देखिए बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले की कल जिस तरीके से जो कार धमाका हुआ था उसके बाद जो है कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर पुलिस जो है
हरकत में आई है। और हम कह सकते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर जब भी देखिए जब जो है पुलिस के जो जवान हैं, हर एक धर्मशाला की बात की जाए, होटल्स की बात की जाए या बस स्टैंड की बात की जाए, वहां पर जो है जवान जो है हम कह सकते हैं कि सर्च अभियान करते हुए दिखाई दे। वहीं बात की जाए तो जो कुरुक्षेत्र पुलिस के द्वारा जो दिशा निर्देश जो लोगों को दिए गए हैं कि अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे। अगर जो कोई भी व्यक्ति अगर जो किसी तरीके की गलत अफवाह अगर जो उड़ाता है या अपने सोशल मीडिया पर डालता है तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। और देखिए हम कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो लोग घायल हैं उनके वो ठीक ठाक जो है अपने घरों पर पहुंच जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसी कामना जो है लगातार जो है लोग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता है वो भी करते हुए कहीं ना कहीं ट्वीट करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कुरुक्षेत्र जिले में पूर्ण रूप से जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 2 या 4 दिन रहे हैं। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर पहली सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन जिस तरीके से कल जो कार में धमाका हुआ उसके बाद जो है और भी सिक्योरिटी जो है टाइट कर दी गई है, क्योंकि 25 नवंबर को हम कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव होने जा रहा है उसमें उसमें जो है देश के प्रधानमंत्री और तमाम जो बड़े नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचते नजर आएंगे। तो ऐसे में सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, इस तरह के प्रबंध जो है किए गए हैं। फिलहाल देखिए अभी जिस तरीके से कल से एक जो नाके हैं वहां पर पुलिस के जवान बैठे हुए हैं और लोगों से यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर जो संदिग्ध लगे तो तुरंत जो है 112 पर कॉल कर जो है जानकारी दे। और कोई भी अगर जो वस्तु हम कह सकते हैं कि जो अज्ञात चीज कहीं पर बैग अगर जो मिले तो भी पुलिस को जो है जानकारी जो है इसकी सूचना जो है तुरंत दे, क्योंकि देखिए साफ तौर पर सुरक्षा का मामला है और ऐसे में पूरे देश के अंदर ही हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। खास तौर पर हरियाणा की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, और देखिए पूरे देश के अंदर जो बड़े शहर है उनमें एक हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल की घटना के बाद। और देखिए सबसे बड़ी बात कि कल जिस तरीके से एक आतंकी को जो पकड़ा और उसके पास से जो है इतनी भारी मात्रा में जो विस्फोटक सामग्री जो मिली थी, तो कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं, पुलिस के जवानों की बात की जाए, कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जांच में जुटे हैं। कौन कौन इस हम कह सकते हैं कि कोई बड़ी घटना को देने को जो अंजाम देने में जो है असफल जो हम कह सकते हैं कि हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जो है किया है। क्योंकि अगर जो देखिए ये सामग्री अगर जो कहीं जहां पर पहुंच जाती तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा भी जो है जरूर हो सकता था, लेकिन तुरंत जो है जांच एजेंसियां हरकत में आई है और जो आतंकी था उसे जो है पकड़ लेकर उसके साथ साथ जो उसके जो साथी हैं उन्हें भी जो है हम कह सकते हैं कि डिटेन किया जा रहा है और उसकी फैमिली से भी जो है पूछताछ की जा रही है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर अभी पूर्ण रूप से हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। पुलिस के जवान जो है देर रात तक जो है नाकों पर देखने को मिलते हैं और जो वाहनों की चेकिंग करते हुए भी नजर आते हैं। जी, क्योंकि लगातार अलर्ट मोड पर तमाम एजेंसियां नजर आ रही हैं। लेकिन महेंद्र, अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे वो शामली की बात करें, शामली का आजाद सैफी पकड़ा गया, सहारनपुर से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है और इसी तरह की गतिविधियां कहीं ना कहीं अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, और हरियाणा के फरीदाबाद से भी गिरफ्तारी हुई है, विस्फोटक भारी मात्रा में बरामद किया गया है। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में जो साथ लगते क्षेत्र हैं, जो साथ लगते जिले हैं, बॉर्डर से सटे हुए जो क्षेत्र हैं, वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के दिशा निर्देश अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं, ताकि इस तरह की और जो संदिग्ध लोग इस तरह के पाए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, उनको लेकर के क्या कुछ जानकारी? देखिए हितेंद्र, ये 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक तो फरीदाबाद से जिस तरह से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है, उसके बाद दिल्ली में लाल किला इलाके के पास जिस तरह से कार ब्लास्ट हुआ है। ये दोनों के तार जो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं और सीधे रूप से इस घटना का जो संपर्क है वो दिल्ली के साथ साथ हरियाणा से भी है, क्योंकि फरीदाबाद से विस्फोटक बरामद हुआ है और जिस कार में विस्फोट हुआ था वो गुरुग्राम नंबर पर रजिस्टर्ड थी। तो ऐसे में कोई भी कोताही या कोई भी चूक इस मामले में हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से नहीं बरती जाएगी। फरीदाबाद की बात करें हम या गुरुग्राम की बात करें, वहां पर तो चेकिंग अभियान चल ही रहे हैं कि जो भी इस मामले से जिनके तार जुड़े हुए हैं, जिनके संपर्क में ये लोग थे,
उनकी छानबीन की जा रही है। इसके अलावा जिस तरह से हम अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा हरियाणा से लगती है। हम सोनीपत की बात करें, पानीपत की बात करें, करनाल, यमुनानगर, ये 4 जिले ऐसे हैं जिनका सीधा संपर्क उत्तर प्रदेश की सीमा से है। और जाहिर सी बात है, जब इस मॉड्यूल के तार शामली से और सहारनपुर से जुड़े हैं, तो ऐसे में हरियाणा पुलिस की विशेषता जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि नाकों पर विशेष ध्यान रखा जाए। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई चूक जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में करनाल में जो नाके लगते हैं, चाहे वो शेरगढ़ टापू का पुल है या मंगलोरा पुल है, वहां पर लगातार कल देर रात से ही हरियाणा पुलिस की जो टीम है वो वहां पर तैनात है और वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि हमने करनाल जिले में आज भी कई स्थानों पर देखा था कि खासकर उत्तर प्रदेश से आने वाले वाहन जिनकी नंबर प्लेट पर यूपी जो रजिस्ट्रेशन है, उनको विशेष रूप से जांचा जा रहा है कि कहीं किसी तरह की कोई ऐसी गतिविधि को अंजाम ना दिया जा रहा हो जिस तरह से गुरुग्राम की गाड़ी का इस्तेमाल दिल्ली में आकर किया गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा पुलिस, खासकर करनाल पुलिस विशेष जो है वो नजर अपनी इन दोनों नाकों पर बनाई हुई है कि किसी भी तरह की कोई कोताही या कोई चूक यहाँ पर ना हो। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और गगन, आपका भी बहुत शुक्रिया, तमाम जो जानकारी, तमाम अपडेट्स आपने दी हैं कुरुक्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के।